हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल बी यू बाय ममता हाजा। अभी मैं घर पर हूँ, शाम के 5 बज रहे हैं। अभी मैं कॉफ़ी ख़त्म करके मॉनी रॉय के घर लेकर चलती हूँ आपको। वहाँ जाते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं और मस्ती करते हैं। अभी हम लोग लिफ्ट में हैं और मोनी के घर जाने वाले हैं और फिर मिलते हैं और बातें करते हैं आप लोगों के साथ और मोनी के साथ। अभी हम पहुंच चुके हैं मोनी के घर पर। मुझे अभी एक अच्छी सी ट्रेडिशनल मिठाई खानी है जिसका नाम है नॉलेन गुड़े संदेश। और ये मैं खाने वाली हूँ। प्लीज खाइए पहले, यू हैव टू हैव अ बाइट एंड टेल मी हाउ इट इज। बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी है। यू लाइक इट? ऑनेस्टली डू यू लाइक इट? रियली एक्चुअली मैं पंजाब में, तो मुझे फूड अलग अलग कल्चर और अलग अलग स्टेट का फूड बहुत पसंद है और ये तो मिठाई तो मेरी वीकनेस है। आई एम सो ग्लैड। मैं भी रोज खाती हूँ, मुझे बहुत पसंद है। Don't tell me, सच में, मतलब मैं don't tell me, जब मैं बिलीव नहीं कर सकती कि आप रोज मिठाई जब खाती भी हो। मैं बॉम्बे में होती हूँ या फिर मैं कोलकाता में होती हूँ, कुछ बिहार में इनफैक्ट, तो मैं जरूर खाती हूँ। हाँ। अब मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहती हूँ कि खाने पीने से भी, खा पी कर भी आप फिट रह सकते हैं मोनी की तरह। एब्सोल्युटली, मुझे तो लगता है बिना ठीक खाए और अच्छा खाए आप फिट रह ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, बीच में भी जो आपकी पौष्टिक, मुझे ना फुल मील बहुत पसंद है। जैसे मैं मेरे जितने सारे विटामिन्स और मिनरल्स और यू नो प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, सब कुछ मेरे खाने से मुझे आता है, आयरन। तो मैं फुल मील खाना पसंद करती हूँ कि राइस के साथ दाल भी हो या सोयाबीन, नहीं अनलेस कि जैसे यू नो कभी कभी आपको विटामिन B12 की कमी हो जाती है या विटामिन D की कमी हो जाती है, क्योंकि हम सन में इतना जा नहीं पाते, तो वो अलग बात है। बट वो जो रोज का एक बचपन से, देयर इज अ रीजन व्हाई ओल्ड पहले दिनों में ना सब कुछ देते थे तो राइस के साथ। आजकल एक ट्रेंड चल गया कि कार्ब्स छोड़ दो, ताकि आपको कार्ब्स छोड़ना है, आप कीटो डाइट कर रहे हो, बहुत सारी डाइट्स See, I don't to whoever जिसको भी सूट करता है, बहुत अच्छी बात है, और वो लोग करते हैं, इतनी अच्छी तरह से कर पाते हैं, वो भी अच्छी बात है। बट मुझे लगता है कि मैं ऐसा डाइट करना चाहती हूँ या मैं ऐसी चीजें खाना चाहती हूँ जो मैं जिंदगी भर कर सकूँ, यू नो। ऑफ कोर्स जैसे कभी कभी सॉन्ग रिक्वायरमेंट होती है या आपको एक तरह का लीन लगना होता है, उस वक्त मैं भी छोड़ती हूँ 7 दिन के लिए कार्ब्स, बट दैट्स इट। इट्स नॉट लाइक, क्योंकि आप जैसे हम सबको, सारे एक्टर्स को जैसे सॉन्ग्स में देखते हो या एक पर्टिकुलर रोल में देखते हो, हम हर वक्त वैसे नहीं होते हैं और हो भी नहीं सकता है। सो काम के लिए कभी कभार करना अच्छी बात है, पर मुझे नहीं लगता कि कार्ब्स छोड़ना बहुत अच्छी बात है। या जो फैट है, कार्ब्स है, ये सब आपके दिमाग के संतुलन के लिए, यू नो, फॉर योर मेंटल पीस, हैप्पीनेस, ऑल दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुडंट ओवर ईट, बट एट द सेम टाइम लीविंग इट कम्प्लीटली, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी खाना कम्प्लीटली छोड़ना अच्छा हो सकता है आपके लिए। आप मिठाई खाओ पहले। ये तो मैं छोड़ने वाली हूँ नहीं, मैं एक और खाने वाली हूँ। अच्छा, गुड। थैंक यू, बहुत टेस्टी है, बहुत मजा आ रहा है इसको खाकर। आप और मैंने मुंबई आने के बाद बहुत टाइम के बाद मिठाई खाई है। हाँ। क्योंकि पापा मम्मी दोनों को डायबिटीज है, तो घर पर मिठाई आती नहीं। ओके, आई एम सो सॉरी टू हियर दैट। अच्छा, मैं बस यही पूछने वाली थी कि इतनी सुंदर लड़की खाती क्या है? मैं, जैसे मैंने कहा, मैं सब कुछ खाती हूँ। मैं सुबह उठने के साथ साथ बंगाली खाना, प्रॉपर बंगाली खाना, और रोज अनलेस लाइक आई सेड कि कोई सॉन्ग शूट है, कुछ है, जहाँ पे मुझे जहाँ पे मुझे थोड़ा सा पतला लगना है, और सो दैट टाइम आई लीव। अच्छा, इससे भी पतला लगना पड़ता है आपको? हाँ जी, क्लोथ्स में अच्छा लगने के लिए। So I wake up in the morning. My morning starts with gallons of water. Like literally, I flood myself. I have normal water, then I have hot water, then I have hot water with cinnamon. ये मेरा चलता है थोड़ा सा, और मैं बहुत जल्दी उठती हूँ. So I wake up like at 6:30. Max मेरा cut off है 7 if I'm sleeping till late. So I do that, and then I chant and I meditate for an hour. Then I'll exercise for not like rigorous exercise, क्योंकि मुझे बहुत सारी injuries हैं. तो मैं 1 घंटा वॉक करती हूँ या फिर 1.5 घंटा योगा. So this is my usual routine, my early morning routine. After that, I am a full Indian eater. So I need like poha or upma or cereals or like avocado toast. So जिस दिन जो मन कर रहा है उसके हिसाब से 1 रात पहले मैं बता देती हूँ. And I do portion control. So I don't eat like a lot. I eat
क्वांटिटी कम है, बट लाइक few more time because I feel very hungry every 2 hours. ओके So I'll have that, my first breakfast. Then if I have to have some vitamins like 3 days in a week, whether it's vitamin D or B12 or some, whatever my doctors ask me, I'll have that. And then water is a must. Every half an hour you keep having water, which is so important for your skin and hair. It's not even funny. लोगों को समझ में ही नहीं आता कि water की importance क्या है या coconut water या liquids की importance क्या है. You have to flood yourself with water. And after that, I'll have एक मुट्ठी dry fruits. जो almond भिगोना बहुत ज़रूरी है. Otherwise वो coating, बाहर की coating जो dry coating होती है वो हमारे लिए अच्छा नहीं है हमारी skin के लिए. So almond हमेशा 5-6 hours भिगा के ही आप खाएं. I have that, and then I have lunch. Then I'll have some fruits. And then again I'll have some dry fruits. और मुझे शाम के वक्त मेरी चीट मील की बहुत प्रॉब्लम है मुझे, जो मुझे स्टॉप करना चाहिए. बट आधे से ज़्यादा दिन, जैसे आज मैंने फ्रेंच फ्राइज खाया मैकडॉनल्ड्स का, because I was feeling a little unwell. So मैं सोचा क्या करूँ. So I had to have like heavy painkillers. So I had McDonald's का fry, 1 5-star. And then I was like, okay fine, आज अच्छा लग रहा है. तो अपने आप को वो सारी ब्रेक्स भी दीजिए, but at the same time रोज नहीं कर सकते आप ऐसा. So again I finish my dinner by 7:38, maximum 8:30. उसके बाद भी मुझे भूख लगती है ना, तो भी like 1 fruit or some salad or something मैं खा लेती हूँ. Otherwise I sleep by say 10:30, 11 max. अच्छा हाँ. So then again. इतना जल्दी सो जाते हो? हाँ, it's very important for a healthy lifestyle. If you want to be a happy person, happy, joyous, peaceful person, you should sleep early and you should wake up early. Sleep with that's why it's dusk and dawn, right? So जब सूर्यास्त होता है, that they say that in fact 9 to 12 का जो sleep होता है ना, वो हमारा सबसे best sleep होता है. और कोई सोता नहीं है 9 बजे. So 9 to 12 का जो sleep होता है, that's called. And then आपको उठना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में, जो 3:30 बजे होता है usually, 3:30 से 4. वो मैं eventually लाइफ में करना चाहती हूँ next 10 साल में, 15 साल के बाद. बट हाँ, फिलहाल अभी के लिए इतना ही. ये मतलब इस एज में और इस प्रोफेशन में रहकर इतना फॉलो करना ही बहुत बड़ी बात है. हाँ, बिलीव भी नहीं कर पा रही कि आप इतना जल्दी सो. और मैं बाहर ही नहीं जाती, मैं पार्टी नहीं करती. मेरे 5 दोस्त हैं, जब उन लोगों को घर आना होता है मैं उनको मैसेज, जब मुझे किसी लोगों को इनवाइट करना होता है तो मुझे मैसेज पे लिखा होता है कि मुझे 12 साढ़े, जब पार्टी नाइट हो, वीकेंड है या कुछ है, सो मैं उनको लिख देती हूँ कि मैं 12 बजे तक सो जाऊंगी, तो आप लोग 7 बजे तक आ जाना, क्योंकि 11:30 बजे डिनर लग जाएगा और 11:30 तक हम लोग को जाना होगा. अब इनिशियली लोगों को बुरा भी लगता है ना, पर आजकल सब जानते हैं कि मैं कैसी हूँ. चाइल्डहुड के बारे में बताइए कुछ. Childhood was fantastic by God's grace. It was beautiful. मेरा घर कुछ बिहार में है, जो एक बंगाल का स्मॉल टाउन है. So I grew up in a full family, mom, dad, brother eventually. सारे मॉम के भाई बहन सब आसपास थे. So it was a very very musical family. I used to sing, dance, paint, do pottery, make puppets. So आज भी याद है जब स्कूल खत्म होता था तो कभी कभी I used to go to my next to my father's office. वहाँ पे एक पॉट थे जो पॉटरी करते थे, दुर्गा माँ की मूर्तियाँ वगैरह बनाते थे. मुझे याद है मैं बचपन में बंगाली फ्रेंड्स थे मेरे, तो दुर्गा पूजा पंडाल में हम लोग जाते थे और बहुत एंजॉय करते थे, स्पेशली फूड. हाँ, तो मुझे वो अभी भी याद आता है कि वो हम लोग अष्टमी के दिन जो अष्टमी का भोग लगता है ना, oh my god. इनफैक्ट एवरी डे, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, चारों दिनों का जो भोग लगता है, जो पंडाल में एक रहता था, चहल पहल रहती थी और इतना मजा आता था, हम इतना एंजॉय करते थे, स्पेशली फूड. मैं तो इतनी फूडी हूँ, मुझे अभी तक वो बंगाली फूड याद आता है. मुझे भी अभी मेरा फ्रेंड्स के साथ टच नहीं है, क्योंकि वो शादी के बाद कैलकाटा शिफ्ट हो गए और मैं यहाँ दिल्ली में हूँ. तो मुझे अभी भी स्टिल याद रहता है कि मुझे वो दुर्गा पूजा का खाना खाना है. जी, मैं भी जब भी दुर्गा पूजा में लास्ट 2 साल से, जैसे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक में जा नहीं पाई, 3 साल से इनफैक्ट नहीं जा पाई, तो मैं तो बहुत मिस करती हूँ. मैं ये क्वेश्चन पूछने वाली थी कि पैंडेमिक में आपने कैसे टाइम स्पेंड किया. तो आप तो वैसे घर पर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मुझे तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं हुई ऑनेस्टली. पूछने वाली थी कि बंगाली आप पैंडेमिक में क्या कर रहे थे. नहीं, मैं तो बहुत कुछ करती. मैंने सारी कुकिंग सीख ली बंगाली. ओह वाओ. पेंटिंग शुरू कर दिया दोबारा, कोरियोग्राफी, डांसिंग की खूब सारी गार्डनिंग की. तो आई वाज ओके, ऑनेस्टली आई वाज ओके. बट जो हुआ लास्ट 2 साल में, इट्स वेरी वेरी सैड एंड इट्स वेरी वेरी
यू नो इन फैक्ट जब फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था तब तो यू वुड स्टिल हियर कि आपको पता नहीं था कि किनको हो रहा है. मोस्ट पीपल वर अननोन टू यू, बट दिस लॉकडाउन, दिस ईयर्स लॉकडाउन, एवरीबडी वाज योर ओन पीपल, न्यू क्लोज पीपल, योर फ्रेंड्स फ्रेंड, योर रिलेटिव्स. It was just very very sad and I just hope कि थर्ड वेव आए ही ना और बिल्कुल हम इसमें से बाहर आ जाए और हम लोग नॉर्मल लाइफ में वापस आ जाए. I swear. खाने में बंगाली, यूजुअली तो बंगाली घर का जो खाना है. I can make really nice mushrooms, I can make egg curry, I can make soybean की सब्जी, I can make really nice cabbage, I can make eggplant, I can make aloo posto and begun posto. So yeah. Yeah. बैंगन की सब्जी. Couscous, you know, you mix that and like you can make it with eggplant, you can make it with mustard also and couscous also. So it's like a Bengali, very Bengali combination. Okay. And our mashed potato is also very different. Like along with butter, we put mustard oil and some onions and kacha lanka ki bole? Green chilies. Green chili. So like that. So मतलब you are all rounder. I wish all rounder तो नहीं हूँ, jack of all trades, master of none बोल सकते हैं आप. आप अपने बारे में कुछ बताइए. मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, 2 बेटे हैं मेरे. आज जो दिल्ली में रहती है और बड़े हो चुके हैं, तो अभी मेरे पास बहुत टाइम है, तो मैंने सोचा मैं मुंबई जाती हूँ और कुछ स्टार्ट करती हूँ. तो इसलिए मैंने ये चैनल बनाया है और जिसमें आप मेरे गेस्ट बने. तो आई एम सो ग्लैड कि आप मेरे साथ हो, मेरे साथ बातें कर रहे हो. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर टुडे एंड आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, बातें करके और भी अच्छा लगा. नेक्स्ट टाइम आई थिंक हम सबको हैंग आउट करना चाहिए. मैं आऊंगी और खूब 2-3 घंटा बैठ के गपशप करेंगे. 11:30 से पहले चली जाऊंगी. ठीक है, गुड. मैंने ऐसे ही पहले ही बोल दिया था कि आपको पहले से ही पता हो. मॉर्निंग कैसे है और मॉर्निंग का रूटीन क्या है, तो मुझे 11:30 से पहले घर जाना है. इसके लिए जल्दी आना भी है क्योंकि मुझे टाइम स्पेंड भी करना होता है. मैं सारी फ्रेंड्स को ताकि मैं आपको अच्छा सा पंजाबी खाना खिलाऊं. बिल्कुल, आई लव पंजाबी. मैं दिल्ली में पढ़ी हूँ ना, आई हैव स्टडीड इन मिरांडा हाउस में पढ़ी हूँ. रिसेंटली नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लिया, तो अभी कैसा फील हो रहा है कि हमारे इंडिया में इतना प्राउड वाला मोमेंट आ गया? जब मैं देख भी रही थी तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा था और मुझे लग रहा था कि पूरा कंट्री सेलिब्रेट कर रहा है. इट वाज लाइक दुर्गा पूजा इनटू 500 और पूरा का पूरा कंट्री, हर एक घर उनको चीयर कर रहा था. और फिर जब वो जीते, इट वाज एन अनपैरेलल फीलिंग, यू नो. देश का नाम इस तरह से रोशन करना, एकदम वो खुश, ओवरवेलमिंग फीलिंग हो जाती है फिर. सो बहुत अच्छा लगा एंड आई होप उन्होंने शुरुआत की है, अब आगे देखिए और आई होप बहुत सारे गोल्ड आने वाले हैं हमारे इंडिया में. जी, हम और भी प्राउड फील करने वाले हैं. जी. जो आप कुछ सजेशन बताइए, कुछ जो घर पे रहते हैं तो कैसा टाइम स्पेंड करना चाहिए, कैसे लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए अपनी लाइफ को. आप बिल्कुल गलत इंसान को पूछ रहे हो क्योंकि मैं यूजुअली इतनी बिजी होती हूँ कि मुझे तो बहुत अच्छा लगता है घर पे रहना. और पर इंटरेस्टिंग, यू नो, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि इंटरेस्टिंग बनाने से अच्छा अपने आप को सशक्त और खुश रखना आना चाहिए लोगों को. तो फिर आप छोटे छोटे कामों में भी इंटरेस्ट लेंगे और छोटी छोटी चीज़ें भी. हेवन देखिए कहीं पे भी नहीं है, चाहे आप घर पे हो, ऑफिस पे हो, बाहर हो. डिपेंड्स कि आपका मेंटल सिचुएशन उस वक्त कैसा है और कैसा फील कर रहे हो. अगर आप यहीं पे बैठ के, जैसे सदगुरु भी कहते हैं, यहीं पे बैठ के आनंद महसूस कर सको या इफ यू कैन हैव द फीलिंग ऑफ ब्लिस, सो आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है. इट्स द सेम थिंग. सो मैं जेन्युइनली मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ और एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा एम्फसाइज करती हूँ हमेशा, हर वक्त. Because I just feel whether it's a man or a woman, and especially men in our country, when you know they really need to be educated, told the importance of physical health and mental health. और उसके लिए उनको हमेशा ही कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए. जैसे all the women, आपको एक इतना चेंज महसूस होगा अगर आपको लग रहा है कि आप बॉडीली फिट हो और माइंड आपका खुश है. अगर खुश भी नहीं है तो इन पीस है कॉन्स्टेंटली, तो एक बहुत ही, तो आप कुछ भी चीज़ें करेंगे ना तो आपको मिल जाएंगी चीज़ें करने के लिए, लिटरली. तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो जो भी कोई घर पे है और स्पेशली आप लोग अगर इतने लकी हैं कि आपके पास बहुत सारा टाइम है, तो प्लीज़ अपना वक्त इस चीज़ में अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए. ये तो बहुत अच्छी बात है जो मुनि ने बोला कि आपको पॉजिटिव और मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए. जी.
करनी। नॉट एट ऑल ममता दी, आपसे मिलके बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बातें करके भी, और नेक्स्ट टाइम और सारी बातें करेंगे। गाइज, आई एम श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब हर चैनल। इट्स BUY ममता हांडा। yes, please subscribe to it. Thank you so much. थैंक यू। कि 5 बज रहे हैं और मैं भी अपनी चाय, सॉरी, ये है मोनी रॉय के घर पहुंचने वाले हम लोग, अभी लिफ्ट में हैं और विदिन 2 मिनट में। क्या क्वेश्चन जो आप नहीं चाहते हो? शुड आई आस्क समथिंग लाइक दिस? चाहिए कुछ भी पूछो, आप कुछ पूछो। तो एक तो क्वेश्चंस मैंने नोट किए। सो सॉरी। No, not at all. कुछ क्वेश्चंस नहीं. And correct?